Recording stopped. So I'm going to share the screen. बहुत टाइम और वेस्ट हो गया ऑलरेडी। तो ये बच्चे आपका 8th एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अभी तक आपने अमोनिया मेजरमेंट के बारे में पढ़ा होगा, हाउ टू डिटरमाइन अमोनिया, हाउ टू डिटरमाइन फ्री क्लोरीन एंड हाउ टू डिटरमाइन रेजिडुअल क्लोरीन, है ना। ये सारी पढ़ी आपने चीजें। पीएच के वैल्यू में, पीएच के बारे में पढ़ा है, हाउ टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, हाउ टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, हाउ टू डिटरमाइन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो सारे एक्सपेरिमेंट एक्चुअली रिलेटेड टू वाटर हुए हैं, यही हुआ है बच्चे अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट 8 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, खेतों में जो किसान है उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपके जो सॉइल है जिसमें आप खेती करते हो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर वाटर की और हमें सॉइल की पता होंगी तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है 8th एक्सपेरिमेंट का, दैट इज टू डिटरमाइन द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डिटरमाइन द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इन द गिवन सॉइल सैंपल। और जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे वो कौन से होंगे, वॉच ग्लास, ड्राइंग ओवन एंड स्पैचुला। वॉच ग्लास आपने लैब में देखा होगा, लैब में अगर आप अभी लास्ट टाइम लैब में लिया आपने, प्रैक्टिस की है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे आपने वॉच ग्लास देखा होगा। आपने हॉट एयर ओवन देखा होगा। ड्राइंग ओवन जो है मतलब ड्राई करने के लिए हॉट एयर ओवन यूज करते हैं, तो वो ड्राइंग ओवन है। थर्ड वन स्पैचुला, ठीक है। स्पैचुला जिसे आप वे करते हो, ठीक है। तो वो आपका स्पैचुला, ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। अब थ्योरी देखो क्या है बच्चे, वाटर प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सॉइल ग्रोथ, सबको पता है वाटर नहीं है तो सॉइल की ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से। इट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट इटसेल्फ, एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड न्यूट्रिएंट्स कैरियर। अब देखो जो भी आप फर्टिलाइजर डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हो, ठीक है, उसका छिड़काव जो करते हो तो वाटर के थ्रू जो आपका पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर वो वन पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाता है खेती के, है ना। तो इस तरह से वो मूव करता है। तो इस तरह से जो वाटर है वो कैरियर का काम करता है, ठीक है। इनफैक्ट वाटर इज ए रेगुलेटर ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सॉइल। मतलब सॉइल में किसी भी तरह की एक्टिविटी होगी, फिजिकल होगी या केमिकल होगी या बायोलॉजिकल होगी, ऑल आर रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। तो वाटर इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल। अभी आपने देखा होगा अभी धान की फसल ली जा रही है ना, धान को क्या करते हैं, पानी से डुबो देते हैं अच्छे से, है ना। अगर पानी प्रॉपर धान को नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो वाटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब देखो वाटर इन ए सॉइल मे बी मेजर्ड इन ए नंबर ऑफ वेज, कई तरीकों से मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, ये मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ग्रेविटेशनल वॉल्यूमेट्रिक मेथड। उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, जैसे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये भी मेथड्स हैं। बट जो ग्रेविटेशनल वॉल्यूमेट्रिक मेथड है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मैं इसकी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके पास जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। However, gravitational method is the simplest and the most widely used method. In this, the weight soil sample is placed in oven at 105 degrees Celsius and it dried to constant weight. इसमें करना क्या है, बेसिकली आपने कोई भी सॉइल सैंपल लेना है, ठीक है, उसको वे कर लेना है, ठीक है। मान लो उसका वे आता है 100 ग्राम, ठीक है, मान लो 10 ग्राम आता है, 10 ग्राम मान के चलते हैं। अब उसको आपने उसको ड्राई करना है ओवन में। अगर आपने 105 डिग्री सेल्सियस पे उसमें ओवन में ड्राई कर लिया, ठीक है, उसको मान लो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने ट्राई कर लिया, 2 घंटे कर लिया, 3 घंटे ट्राई कर लिया, उसके बाद दोबारा से आपने उसका वेट करना है, ठीक है। तो अब वेट कम आएगा क्योंकि उसमें जो वोलेटाइल मैटर होंगे, जो भी मॉइस्चर कंटेंट सारा का सारा इवेपोरेट हो चुका होगा। तो फिर आप पहले कितना था, पहले मतलब 10 ग्राम था, अब बाद में कितना है, 7 ग्राम है। 10 - 7 / 10 × 100 करके क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना है, ठीक है। तो ये देखो परसेंट मॉइस्चर निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉसिंग वेट अपॉन वेट ऑफ सॉइल। वेट का लॉसिंग वेट कितना हुआ, मतलब 10, पहले 10 था, बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। 10 - 7 कितना, 3 अपॉन टोटल वेट कितना था, 10, तो 3/10 × 100। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मॉइस्चर की परसेंटेज कितनी है आपके सॉइल में, ठीक है। तो ये सिंपल थ्योरी है। अब प्रोसीजर पार्ट पे चलते हैं। प्रोसीजर पार्ट और भी ज्यादा सिंपल है। प्रोसीजर पार्ट में देखो क्या है, वे द एम्प्टी वॉच ग्लास को, एम्प्टी वॉच ग्लास को आपको वे करना है पहले,
ठीक है, पुट 10 ग्राम सोयल सैंपल, कोई भी सोयल सैंपल ले लो आप ऑन दी वॉच ग्लास एंड वे इमीडिएटली टू अवॉइड लॉस इन मॉइस्चर कंटेंट, उसको इमीडिएटली आपने वे करना है। ठीक है, इमीडिएटली इसलिए करना है कि कुछ देर बाद क्या होता है कि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट उड़ने लगता है, वोलेटाइल होता है ना, तो ये कम होने लगता है, लॉस होने लगता है, तो इमीडिएटली इसलिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लेस द वॉच ग्लास इन ए प्री हीटेड ओवन एट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है, अगर मान लो ज्यादा हीट कर रहा हूँ तो 1 आवर के लिए, अगर 60 पे रख रहा हूँ तो 2 आवर के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल धूप में भी रख सकते हो। ठीक है, धूप में भी आजकल 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो उसमें भी रख सकते हो। ठीक है, कीप दी वॉच ग्लास इन डेसिकेटर फॉर कूलिंग फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। जब आप ओवन में से निकालोगे तो उसको पहले आप किसमें रखोगे, डेसिकेटर में, उसमें ठंडा करोगे, उसके बाद उसको वे करोगे। नाउ वे द वॉच ग्लास अलोंग विद द ओवन ड्राई सॉइल, उसके बाद क्या करोगे, वे करोगे। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ आ गया सबको। सबसे पहले क्या करना है, अपने एम्प्टी वॉच ग्लास को वे करना है, उसके बाद आपने उसके लिए सॉइल सैंपल लेना है, उसको वे करना है, तो वो 10 ग्राम ही है ना। उसके बाद उसको अपनी क्या करना है, हॉट एयर ओवन में रखना है, टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे 1 घंटे के लिए। उसके बाद वहां से निकालना है और उसको डेस्केटर में रखना है ठंडा होने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है आपने, उसको दोबारा से बे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकालना, परसेंटेज मॉइस्चर। ठीक है, किसके इक्वल है, लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। आगे देखो बच्चे, ये था आपका प्रोसीजर पार्ट। नाउ द ऑब्जर्वेशन पार्ट, जो हमने आप करोगे, एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेट ऑफ एम्प्टी ग्लास कितना था, एक्स। वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस मॉइस्ट सॉइल कितना है, वाई। वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस ओवन ड्राई सॉइल कितना, जेड। कैलकुलेशन में क्या आएगा, मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल कितना है, सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट, वाई माइनस जेड, है ना। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल कितना आएगा, वाई माइनस एक्स। परसेंटेज मॉइस्चर सॉइल, वाई माइनस जेड अपन वाई माइनस एक्स इंटू 100। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अभी तक का सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा ये आपका। यहाँ पे किसी को दिक्कत है बच्चे, बताओ, यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन। नो सर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक वीडियो है, आई विल प्ले वीडियो फॉर यू। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि लैब में एक्चुअली किया कैसे जाता है इस एक्सपेरिमेंट। वेट बच्चे वेट, मैं अभी बता रहा हूँ।
तो अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहां से आपको आइडिया लगेगा कि एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है ये वाला। Balance with sensitivity to decimal 0.1 gram. Thermostatically controlled oven. सॉरी, एक मिनट थोड़ा पीछे से लाता हूँ ये। Part 2. The apparatus required for conducting this practical includes containers, balance with sensitivity to decimal 0.1 gram, thermostatically controlled oven, desiccator, desiccating agent, and soil sample. First of all, obtain a clean and dry container with lid with recorded number. Weigh the container with lid. हेलो, इट ऑडियो यू? Yes, sir. ठीक है। Record the reading in the proforma. Now take the required quantity of given soil specimen. To determine the quantity of specimen, we refer to Indian Standard Code 2720 Part 2 as shown in the table. Recording in progress. Desiccating agent and soil sample. To start with the experiment, first of all, obtain a dry container with lid with recorded number. Weigh the container with lid. Record the reading in the proforma. Recording stopped. Recording in progress. Then the minimum quantity of soil specimen to be taken for test is 50 grams. The drier the soil, the greater the quantity of soil specimen to be taken. Crumble the specimen gently with fingers and place it loosely in the container. Weigh the container with lid. Record the weight in the proforma. Now keep the specimen in an oven with lid removed and maintain the temperature of the oven at 110 degree plus minus 5 degrees Celsius. If the soil sample contains significant amount of gypsum or organic material, the prescribed oven temperature should be between
60 degree to 90 degree Celsius. Keep the specimen in the oven for 24 hours. Take out the container with the dried specimen. Now place it in a desiccator for bringing the specimen to room temperature and to avoid the absorption of atmospheric moisture. Record the weight. Weight of moisture, that is difference of W2 and W3. Weight of dry soil, that is difference of W3 and W1. Water content, that is the ratio of weight of moisture and weight of dry soil. So in this case the water content is 17.64%. Now repeat the procedure 2 more times with different samples and record the observations in the forma. तो बच्चे आपने देखा पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है? हेलो बच्चे, आपने अभी वीडियो देखी? इसमें आप जो हम थ्योरी में बता रहे हैं, जो प्रोसीजर पार्ट मैंने बताया वैसे ही परफॉर्म किया जा रहा है सॉइल में से मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट को मेजर करने के लिए। बच्चे, इज एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो आपने वीडियो देखी? कुछ दिक्कत है इस वीडियो में? सब सही है ना? जो प्रोसीजर पार्ट जो हमने आपको लिखवाया है वही तरीका यूज करते हैं ये भी, है ना? तो इन्होंने लेट लिया है, हम वहाँ पे वॉच क्लास की बात करते हैं। वॉच क्लास पे 10 ग्राम हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपल रखते हैं, उसको फिर हम हीट करते हैं। इन्होंने 110 डिग्री सेल्सियस बताया ±5, तो हमने 105 डिग्री सेल्सियस बताया, ठीक है। उसके बाद उसको वे करेंगे और फिर माइनस करके जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका मॉइस्चर कंटेंट आपके वाटर सैंपल में कितना प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे? तो आई थिंक इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आप को सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग? यस सर। ठीक है बच्चे, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अर्चना ने आपसे प्रैक्टिकल फाइल बनवाई है ना? अर्चना ने प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाई है ना आपसे? तो मैंने गूगल क्लासरूम पे एक लिंक जनरेट किया है लैब एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। वो आपके पास लिंक आ गया होगा। लैब एक्सपेरिमेंट करके लिंक है, तो उस पे आपको जो 8 एक्सपेरिमेंट है जो आपने अपनी फाइल में बनाए हैं, ठीक है, उसकी पीडीएफ बना के वहां पे आपको अपलोड करना है। सर ऑब्जर्वेशन टेबल तो खाली रहेगी ना? हाँ, ऑब्जर्वेशन टेबल खाली रहेगी। ओके सर। ठीक है, तो लिंक जनरेट हो गया है, वो आपको दिख गया होगा। तो यस सर। हाँ, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ?
हाँ, और एक्सपेरिमेंट 7 का सर की जो आज वाइवा हमने क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट हाँ जी बोलो सर आज बोलो हमने बच्चे। एक्सपेरिमेंट करा है, इसका पीडीएफ सेंड कर दो। हाँ, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। हाँ, आपके गूगल क्लासरूम पे ही मैं आपको पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा। ओके ठीक सर। है बच्चे। हाँ, और जो 7th एक्सपेरिमेंट है किया होगा, तो हर मैम क्या करती थी, क्वेश्चन देती थी वाइवा के क्वेश्चन, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसे आप उसका फोटो क्लिक कर लो या जो कर लो, उसे मैं क्लासरूम पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपका जो 8th एक्सपेरिमेंट है वो भी मैं आपको वो क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन है। सर गूगल क्लासरूम पे तो कोई लिंक नहीं आया एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नहीं, एक्सपेरिमेंट का लिंक आ गया होगा, बाकी बच्चों को तो आ गया मेरे ख्याल से। नहीं आया सर अभी। नहीं आया सर, नहीं आया। क्लासरूम का लिंक नहीं है आपके पास? सॉरी, लैब एक्सपेरिमेंट्स का। नो सर। ठीक है, तो मैं अभी जाके इसके बाद आप शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने किया था, मेरी कोई फॉल्ट हो तो मैं वो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। और ये 7th एक्सपेरिमेंट का देख लो। सर फाइल कब तक सबमिट करनी है? आप ट्यूसडे तक सबमिट कर सकते हो बच्चे। सर ट्यूसडे और तक, ये जो अभी कमिंग ट्यूसडे है? जी बच्चे, तो आप थोड़ा सा बना रहे हो ना टाइम साथ साथ? तो थोड़ा सर सा मैम ने तो बोला ही नहीं था फाइल बनाने के लिए तो पहले। नो सर, अभी फाइल साथ तो साथ। कोई नहीं, बनाओ आप, वो लिंक जनरेट रहेगा, आप उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। तो मैं उसका टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, आप करो उसे। ठीक है, और ये 7th एक्सपेरिमेंट के कुछ वाइवा क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैंने बताए होंगे। कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट इसको कंडक्टिविटी, तो ये सर आपको अच्छे सबमिट से कब करना है इसको? किसे इसी को, ये जो वाइवा क्वेश्चन है। वाइवा क्वेश्चन ये आप हाँ पढ़ लो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है ज्यादा। सर ये तो ठीक है, तो प्रैक्टिस के आज लिए तो कर ये लेंगे ना, बस, इसको सबमिट क्या करेंगे? हाँ इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से बस। ठीक है, पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितना होता है, व्हाट द रेंज ऑफ रॉ पोर्टेबल वाटर एंड मिनरल वाटर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, व्हाट इज द यूज ऑफ पीएच मीटर का यूज किस लिए करते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आप बस पढ़ लेना, इसको सबमिट नहीं करना है। सर जो लिंक बना हुआ था वो, मतलब जो गूगल क्लासरूम का जो लिंक था उसी में ही वो करोगे ना? मैंने एक्चुअली असाइन किया है, बच्चे बता रहे हैं कि नहीं आया है उनके पास लिंक। उस पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा है या लैब एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, तो नहीं आया तो मैं दोबारा चेक कर लूंगा, पर बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने वो करा है, लिंक जनरेट किया है उसको। सर जो मैम ने लिंक बना रखा था उसी के अंदर ही आप हाँ करोगे हाँ, ना? उसी के अंदर। ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूंगा जाके, तो अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये 7th एक्सपेरिमेंट का वाइवा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, या इसकी फोटोज क्लिक कर लो, या मैं इसको गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा। 7th एक्सपेरिमेंट का वाइवा और आपका क्या कहते हैं 8th एक्सपेरिमेंट की पीडीएफ फाइल, और जो आपने बोला है क्लासरूम पे लिंक जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से अपनी फाइल्स कंप्लीट कर लो। कोई थोड़ा फ्लेक्सिबल है, कोई आप हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप ट्यूसडे सबमिट करोगे, और वेडनेसडे थर्सडे कर सकते हो सबमिट। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है किसी को? और आपकी जो अटेंडेंस है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस के लिए मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया। वेट, मैं ले लेता हूं।
ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए क्लास यहीं तक होगी, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, जब भी होगा। वैसे आपके एक्सपेरिमेंट 8 ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।